बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं ये तीसरा वीडियो बना रहा हूँ कुछ माइक्रो क्वेश्चंस का, जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आएंगे और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द सेल्स ऑफ क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन सिक्रीट लाइसोजाइम। ऐसी कौन सी सेल्स होती है जो रियल में क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन की होती है और ये लाइसोजाइम सिक्रीट करती है? तो क्या ये ऑप्शन सही है, अर्जेंटाफिन सेल? क्या ये दूसरा ऑप्शन सही है, कुफर सेल? थर्ड ऑप्शन जाइमोजन सेल सही है? फोर्थ ऑप्शन क्या, पैनिस सेल है? अब आपको थोड़ा सा प्लान करना है, सोचना है कि ऐसी कौन सी सेल्स होती है जो लाइसोजाइम का सिक्रीशन कर रही होगी और उनकी पोजीशन कहां पे होगी, क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन पे होगी, राइट? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पैनेट सेल। डी ऑप्शन आपका राइट है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, द ओपनिंग ऑफ द हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट इनटू द डुओडेनम इज गार्डेड बाय। मीन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट क्या होती है, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो जहां पे बाइल डक्ट और पैनक्रियास की जो डक्ट होती है, जहां पे फ्यूजन हो जाएगा, उसको बोलोगे आप हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। जो कहां पे ओपन होती है, डिओडेनम में होती है। तो वहां पे क्या लगा होता है कि स्फिंक्टर लगा होता है। या आपने अगर ध्यान से वीडियो मेरा देखा होगा फर्स्ट वाला, तो वहां पे लाइन आपको साफ साफ नजर आई है और मैंने एक्सप्लेन भी किया। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है, पहला ऑप्शन क्या होता है, इलियोसिकल वॉल। क्लियर? सेकंड ऑप्शन क्या होता है, सेमिलुनर वॉल। थर्ड ऑप्शन क्या होता है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। डी ऑप्शन क्या होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब आपको बताना है राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए बी सी या फिर डी। ठीक है, तो वैसे तो जो राइट ऑप्शन है वहां पे सी आएगा, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रीट गैस्ट्रिक एसिड इन द स्टमक। स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है पैरिटल सेल, सेकंड ऑप्शन है चीफ सेल, थर्ड ऑप्शन है एसिडिक सेल, फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, पेप्टिक सेल। तो आपका जो सही आंसर वो क्या आएगा, ए। मीन पैरिटल सेल वो सेल होती है जो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन करती है स्टमक के विद इन। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट होता है जहां पे सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन क्या आया, डुओडेनम। सेकंड ऑप्शन क्या आया, अपेंडिक्स एंड रेक्टम। थर्ड ऑप्शन क्या आया, ओरल कैविटी एंड टंग। फोर्थ ऑप्शन क्या आया, सीकम। ठीक है, तो सोचिए आप क्या ऑप्शन सही हो सकता है, मैं तो आपको बताऊंगा ही। आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सीकम। डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, which of the following is present on the surface of epithelium lining of the intestine and help in the absorption of digested food। मीन आपको समझ में आया, इंटेस्टाइन में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो एपिथेलियल लाइनिंग के सरफेस के ऊपर है और उससे क्या हो रहा होता है, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। तो आपके पास जो ऑप्शन आया, पहला क्या आया, फैगोसाइटिक वेसिकल। सेकंड ऑप्शन क्या आया, जाइमोजन सेल। थर्ड ऑप्शन क्या आया, माइक्रोविलाई। फोर्थ ऑप्शन क्या आया, पिनोसाइट वेसिकल। क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर क्या होगा, सी, माइक्रोविलाई। अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो विलाई का, तो विलाई की सरफेस पे होती है कौन कौन सी सेल, एब्जॉर्प्टिव सेल, गोबलेट सेल, होती नहीं होती है? तो जो एब्जॉर्प्टिव सेल होती है उनके ऊपर होता है माइक्रोविलाई, जो क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं एब्जॉर्प्टिव सरफेस को इंटेस्टाइन के विद इन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन ब्रूनर सेल। डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट ब्रूनर ब्रूनर ग्लैंड को परसीव करता है? ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जहां पे ब्रूनर ग्लैंड पाई जाती है? ठीक है, ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती है। पहला ऑप्शन क्या आया, डुओडेनम। क्या ये सही है? दूसरा ऑप्शन आया इलियम। क्या ये सही है? सी आया इसोफेगस सही है या डी सही है? तो आपका सही जवाब क्या होगा, तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि ब्रूनर ग्लैंड कहां पे होती है। तो आपको बच्चों बता दूं मैं, ब्रूनर ग्लैंड कहां पे होगी, डुओडेनम में होती है, राइट? ऑप्शन कौन सा होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा स्ट्रक्चर लैक्टियल को परसीव करता है? तो ऑप्शन नंबर आया ए, क्या आया, स्टिल। दूसरा ऑप्शन क्या आया, इलियम। तीसरा ऑप्शन क्या आया, फेरिक्स। फोर्थ ऑप्शन क्या आया, ईसोफेगस। अब आप चारों ऑप्शन को गेस करके बताइए कि लैक्टियल की प्रेजेंस कहां पे होती है। आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में
विलाइज होते हैं, और विलाइज के बीच में क्या होता है, विलाई के बीच में क्या होता है, लिफ्ट ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिबर बोन, ठीक है ना। वैसे क्रिप्ट ऑफ लिबर बोन की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं विलाई की। ये आपकी स्क्रीन पे हमने विलाई बना दिया, क्लियर है। अब जो विलाई हमने बनाया हुआ है, तो आपको याद है कि विलाई के सेंट्रल पार्ट पे थिक ट्यूब होती है, ठीक है ना। क्या होती है, थिक ट्यूब, जिसको मैंने आपकी स्क्रीन पे यू ड्रॉ किया। और क्या होता है, इसके अराउंड एक कैपिलरी नेटवर्क होता है, ये कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है, ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, कैपिलरी नेटवर्क आ गया। अब इस कैपिलरी नेटवर्क की बात कर लो, तो कैपिलरी नेटवर्क जो है इसी के अराउंड ही तो होता है ना, इलेक्ट्रल के अराउंड। ये स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रियल बच्चों, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रियल। तो इलेक्ट्रियल की प्रेजेंस कहाँ पे हो गई, कहाँ पे हो गई, विलाई के वैसे अंदर है। विलाई कहाँ मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट है, या ये वाला पार्ट है, या ये वाला पार्ट है, या फिर ईसोफेगस। वैसे होता क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट, डुओडेनम, याद है, और कौन सा पार्ट था, जेजुनम, अगर आपको याद आए तो। लास्ट वाला कौन सा पार्ट था, इलियम था, ठीक है ना। और इलियम में तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, विलाई वहीं तो होंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस कहाँ पे होगी साथियों बच्चों, कहाँ पे हो गई, इलियम में हो गई। अपना ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया ऐसी कौन सी सेल्स होती है जो सिक्रीट करती है टूथ में इनेमल वाले पार्ट को सिक्रीट करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है, अमीलोब्लास्ट होता है। बी ऑप्शन क्या होता है, डोंटोब्लास्ट होता है। सी ऑप्शन क्या होता है, ओडोंटोब्लास्ट सेल होती है। या फिर डी ऑप्शन होता है, ओस्टियोब्लास्ट सेल होती है। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बच्चों, ध्यान दीजिए, सोचिए, प्लान करिए, क्या हो सकता है जो भी आपने पढ़ा होगा। वैसे एनसीईआरटी में ऐसा कुछ है नहीं, क्लियर है ना। तो हम आपको बता दें कि ये जो सेल्स होती है इनको बोलते हैं अमीलोब्लास्ट सेल। ऑप्शन कौन सा आया, ए, ठीक है ना। आपके पास ऑप्शन कौन सा आ गया, ए वाला ऑप्शन। अमीलोब्लास्ट सेल क्या करती है, इनेमल का सिक्रीशन करती है। और ये क्या होता है, हार्डेस्ट पार्ट, क्या होता है बच्चों, हार्डेस्ट पार्ट, ठीक है ना। हार्डेस्ट पार्ट क्यों होता है, क्योंकि वहां पे कैल्शियम और मैग्नीशियम की फॉस्फेट की प्रेजेंस होती है, इसलिए इनेमल होता है हार्डेस्ट पार्ट, क्लियर। अच्छा, अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि कुप्फर सेल जो होती है वो कहाँ पाई जाती है। तो अपना ऑप्शन ए क्या कहता है, लीवर में होती है। बी क्या कहता है, ब्रेन में होती है। सी क्या कहता है, किडनी में होती है। डी क्या कहता है, स्प्लीन में होती है। सोचिए, सोचिए क्या होगा आंसर। तो आंसर होगा अपना लीवर, लीवर, ठीक है। लीवर की जब एनाटॉमी हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कुप्फर सेल जो होती है लीवर के विद इन होती है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 आया, चीफ सेल जो होती है वो कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए, डोडेनम में। ऑप्शन नंबर बी, पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक। ऑप्शन नंबर सी, फंडिक रीजन ऑफ द स्टमक। या फिर लास्ट में कह दे कार्डिक रीजन ऑफ द स्टमक। सोचिए बच्चों, कहाँ पे होंगी चीफ सेल। तो चीफ सेल कहाँ पे होती है, स्टमक में होती है, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा होगा, सी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे हैं लीवर होता है लार्जेस्ट ग्लैंड और ये डिफरेंट फंक्शन से एसोसिएटेड होता है। उनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इनकरेक्ट हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोला, स्टोर करता है ग्लाइकोजन को, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन में क्या बोलता है, मैन्युफैक्चर करता है बाइल को, कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड ग्रुप को यूरिया में, सही है क्या। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी पे जरा चेक करिए, मेक्स ऑल द कोलेस्ट्रॉल दैट ह्यूमन बॉडी नीड, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल को मेक करता है जो ह्यूमन बॉडी के लिए जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर आया सी, क्या बोल रहे हैं, सिक्रीट करता है हार्मोन को। हार्मोन कौन सा होगा, गैस्ट्रिक। अब आप बताइए ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या ये हार्मोन रिलीज करता है, एंडोक्राइन नेचर में आता है, बिल्कुल नहीं आता। हार्मोन किस नेचर में आता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है। लेकिन लीवर क्या है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया तो हार्मोन क्यों रिलीज करेगा, नहीं करेगा ना। तो जब हार्मोन रिलीज नहीं कर रहा है तो गैस्ट्रिक हार्मोन कहां से आया, ऑप्शन नंबर डी हो गया रॉन्ग, ठीक है ना। ऑप्शन अब क्या कहता है, राइट आंसर क्या आया अपना, क्या आया, डी अपना राइट आंसर है, क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, which one of the following statement is not correct about the intestinal villi।
इंटेस्टाइनल विलाई के लिए कौन सा वाला स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है? पहला ऑप्शन क्या आया, a multitudinous finger like projection having the many microvilli। क्या ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें माइक्रोविलाई होते हैं? या फिर बी ऑप्शन होता है ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर? या फिर सी ऑप्शन होगा सप्लाई विद कैपिलरी एंड द लैक्टियल? क्या ये सही है? लास्ट में ऑप्शन आते हैं पार्टिसिपेट ओनली डाइजेशन ऑफ फैट। बताइए बच्चों क्या ऑप्शन हो सकता है? क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझिए। क्या बोला गया? बोला ये जा रहा है कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है इंटेस्टाइनल विलाई के लिए जो रॉन्ग होगा? आपके पास पहला ऑप्शन क्या बोलता है, ये फिंगर लैब प्रोजेक्शन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इंक्रीज करता है इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, इस पर्पस के लिए करता है? ये तो कुछ क्लियर नहीं। सी वाले पे आते हो, सप्लाई होती है कैपिलरीज की लैक्टियल वेसल की, बिल्कुल सही होती है। पार्टिसिपेट करता है ओनली इन डाइजेशन ऑफ फैट, ये तो नहीं कह सकते कि फैट का डाइजेशन करेगा, है कि नहीं? यहाँ पे क्या होता है भाई, कंप्लीट डाइजेशन होता है डोडेनम के अंदर, तो फैट की बात क्यों करते हैं? तो अपना जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बच्चों चलते हैं। क्या बोला गया कि द फॉलोइंग लिस्ट डिस्क्राइब 4 मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो 4 मेजर एंजाइम्स बताए जा रहे हैं, उनमें से इनकरेक्ट कौन सा होगा? फर्स्ट क्या आया, सिलेवरी एमाइलेज। क्या सिलेवरी ग्लैंड से निकलता है माउथ के अंदर? क्या कहना है आपका? ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन जो होता है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, स्टमक के अंदर होता है। सी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है और स्टमक के अंदर होता है। सही है गलत है? डी वाला ऑप्शन क्या बोलता है, लाइपेज, लाइपेज पेनक्रियास से निकलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो ऑप्शन आपके पास नजर आ रहा है वो क्या, स्टमक। स्टमक को देखिए क्या बोल रखा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में होती है, बिल्कुल सही है। पेप्सिन निकलता है, ये भी सही है। स्लाइवरी ग्लैंड जो होती है, ठीक है, वो स्लाइवरी एमाइलेज निकालेंगी और ये माउथ में होता है, ये भी सही, राइट ऑप्शन, ये भी राइट ऑप्शन। लेकिन अब आप थर्ड ऑप्शन पे आओ, स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूक्लियस निकला, तो क्या ये स्टमक में होगा? बिल्कुल नहीं, रॉन्ग हो गया ऑप्शन यहाँ पे। डी वाला ऑप्शन भी सही है। तो अब अगर फाइनली हम लोग चले राइट ऑप्शन की तरफ, तो राइट ऑप्शन बच्चों क्या होगा, क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या बोलता है बच्चों? क्वेश्चन आया अपना 13 के बाद 14 ऑप्शन आया। क्वेश्चन 14 क्या बोलता है, बाइल कंट्रीब्यूशन जो होता है टू द डाइजेशन इज, बाइल कंट्रीब्यूशन टू डाइजेशन इज, बाइल का क्या रोल होता है डाइजेशन में? पहला, न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, या फिर कह दो कि आप फाइगोसाइटोसिस करता है, या फिर कह दो इमल्सिफिकेशन करता है डाइटरी लिपिड का, या फिर कह दो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। क्या होगा आंसर? न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म, फाइगोसाइटोसिस या एमल्सिफिकेशन, या फिर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? सी। सी मीन ये इमल्सिफिकेशन होता है। अब आपको बता दूं इमल्सिफिकेशन है क्या। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, लिपिड के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे उनको स्मॉल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। और जब स्मॉल में कन्वर्ट किया गया तो इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस, राइट। अब यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाला ऐसा क्या है बाइल के अंदर, तो आपको मालूम होना चाहिए बाइल के अंदर होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्ट। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सोडियम, सोडियम ग्लाइकोलेट, इस पे क्वेश्चन बहुत पहले आया हुआ है। सोडियम ग्लाइकोलेट होता है, और क्या होता है? सोडियम टारोकोलेट होता है, टारोकोलेट होता है। ये दोनों क्या करते हैं? इमल्सिफिकेशन करते हैं। किसका? फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं। अपना जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया? सी, मीन इमल्सिफिकेशन करना। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, उस हार्मोन का नेम बताना है जो गैस्ट्रिक जूस को ट्रिगर करता है, जिससे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या आया, रेनिन होता है क्या? दूसरा ऑप्शन आया एंट्रोकाइनेज होता है क्या? सी ऑप्शन आया एंट्रोगैस्ट्रॉन होता है क्या? और क्या आया? गैस्ट्रिन हार्मोन। तो आप यहां से गेस कर लेंगे बच्चों, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस कहां से रिलेट कर रहा है? डी वाले ऑप्शन से रिलेट कर रहा है। तो एक फाइनल आंसर अपने पास आ गया, वो क्या है बच्चों? क्या आएगा? डी वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से हम लोगों ने 15 क्वेश्चन एंड किया। लास्ट में इस वीडियो के मैं आपसे थैंक्स अलॉट बोलूंगा। क्यों? क्योंकि आपने मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखा, ठीक है। और आपसे मैं उम्मीद भी यही करता हूं
कि आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चंस जरूर पसंद आएंगे, और मैं एक उम्मीद और भी करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करेंगे। ठीक है, जब आप ये चाहेंगे कि इस वीडियो को वायरल करेंगे तो वायरल किए हुए वीडियो और लोगों तक पहुंचेंगे, उनका भी फायदा होगा, और साथ ही मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे और टॉपिक लेकर के आऊंगा, ठीक है ना, आपके 11th और 12th से रिलेटेड। ठीक है, वैसे मैं अपने चैनल पर और भी लेवल के टॉपिक्स डाल रहा हूँ, ठीक है, जो बीएससी लेवल से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो बस मैं यहीं पे इस वीडियो का समापन करता हूँ। थैंक यू सो मच।